आज मेरे हाथों मरने वाला है। साले क्लाइंट चोर। बाहर जाके 2-4 गाली खा के मामला सेटल कर लो ना। अबे गरीब वकील की दिहाड़ी मारी है, 2-4 गालियों से नहीं मानेगा ये। तो जैसा कि इस हफ्ते एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज की गई थी जॉली LLB 3, आज उसका बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन चल रहा है। तो शुरुआती 2 दिनों में इसने कितनी कमाई की है इस पर बात करेंगे। साथ ही में जानेंगे पिछले हफ्ते तेलुगु इंडस्ट्री की मिराई मूवी को रिलीज किया गया था, उसने भी 8 दिन पूरे कर लिए। वहीं आज उसका 9वां दिन चल रहा है, तो उसकी अभी तक कितनी कमाई रही। साथ ही साथ जानेंगे बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते पूरे कर चुकी टाइगर श्रॉफ स्टार बागी 3 को आज बॉक्स ऑफिस पर 16वां दिन है, तो शुरुआती 16 दिनों में इसने कितनी कमाई कर ली है इस पर बात करेंगे। और 3 हफ्ते से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर चल रही लोका चैप्टर 1 का भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन अभी तक आ रहा है, तो कितनी कमाई इसकी हो चुकी है शुरुआती 24 दिनों में, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि इसे 28 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया था और आज इसका 24वां दिन चल रहा है। उसके बावजूद भी बहुत ही सॉलिड कलेक्शन अभी भी ये करके दिखा रही है। मलयालम इंडस्ट्री ने एक और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सुपर हीरो अलग तरह की मूवी देकर पूरे इंडिया को जो है तो हैरान कर दिया है। और आपको बता दें कि इसे मलयालम के अलावा तमिल और हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था और सिर्फ 30 करोड़ के बजट में जो है तो लोका चैप्टर 1 बनी थी। उसके बावजूद जो है तो इतने अपने बजट से कई ज़्यादा कलेक्शन करके दिखाया है। आपको बता दें कि इससे इंडिया में डे 1 जो नेट ओपनिंग लगी थी 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लगी थी और 20 दिन से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पूरे करने के बावजूद भी अभी तक अपनी ओपनिंग से ज़्यादा डे वाइज कलेक्शन करके दिखा रही है। और लोका चैप्टर 1 की ओपनिंग भले ही डिसेंट थी, लेकिन उसके बावजूद इसका वर्ल्ड ऑफ माउथ इतना सॉलिड था, ऑडियंस की तरफ से रिव्यूज़ उसको बहुत ही बढ़िया मिले थे। इसी के साथ जो शुरुआती 5 दिनों में नेट कलेक्शन लोका चैप्टर 1 ने करके दिखाया था वो 31 करोड़ 60 लाख का किया था। वहीं 5 दिनों में ग्रॉस कलेक्शन इसका रहा था 38 करोड़ 60 लाख रुपये। वहीं इसी के साथ में इसने 10 दिनों में जो नेट कलेक्शन है वो 72 करोड़ 35 लाख का कर लिया था और वहीं 10 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 90 करोड़ हो गया था। और इसी के साथ में जो है तो शुरुआती 16 दिनों में इसने इंडिया से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में इसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। जी आपको बता दें शुरुआती 16 दिनों में इसके दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 226 करोड़ रुपये रहा था। और लोका चैप्टर 1 के सामने नई नई मूवीज़ रिलीज़ हुई, उसके बावजूद वीकडेज होने के साथ में भी इसने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये करती रही और हर दिन जो है तो इसका कलेक्शन शॉकिंग आया, हर किसी को हैरान इसने कर दिया। इस तरह से बात करें शुरुआती 18 दिनों में जो इसका नेट कलेक्शन हुआ था 119 करोड़ 45 लाख रुपये हो गया था और इसी के साथ में 18 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 139 करोड़ 35 लाख रुपये हो गया था और इसी के साथ में शुरुआती 18 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 120 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से शुरुआती 18 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 249 करोड़ रुपए इसने कमा लिए थे। और वहीं बात करें 22 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इंडिया नेट इसका 22 दिनों में 129 करोड़ रुपए हो चुका है और वहीं 22 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 151 करोड़ रुपए हो चुका है और वहीं 22 दिनों में ओवरसीज से भी इसने 112 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से शुरुआती 22 दिनों में इसने दुनिया भर से जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 263 करोड़ का मासिव कलेक्शन कर लिया है। और वहीं लोका चैप्टर 1 ने अपने 23वें दिन यानी कि चौथे फ्राइडे को जो है तो 1 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया और इसी के साथ 24वें दिन यानी कि आज इसके कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि आज फिर से वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और ये चौथा वीकेंड है। उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये करने में कामयाब रह रही है। आपको बता दें कि अपने 24वें दिन यानी कि आज ये 3 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन ईजिली कर जाएंगी और आज 3 करोड़ के आसपास का कलेक्शन, वही कल संडे है तो बढ़िया उछाल देखने को मिलेगी। 5 करोड़ के आसपास भी इसका कलेक्शन जा सकता है, उस पर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से लोका चैप्टर 1 जो है तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और इसका सेकंड पार्ट भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करके दिखाएगा, ये भी डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है। तो चलिए भाई इसके बाद अब बात कर लेते हैं टाइगर श्रॉफ स्टार बागी 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि बागी 4 में भरपूर वायलेंस भरपूर एक्शन दिखाया गया था और यहाँ पर फ्रेंचाइज का एक और पार्ट लाने में जो भी मसाला मूवी में होना चाहिए बागी 4 में सब कुछ रखा गया था और टाइगर श्रॉफ को जो है तो जिस तरह से भुनाना चाहिए था उस तरह से भुनाया भी गया था। इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी, इसके चलते जो है तो ऑडियंस की तरफ से बागी 4 को मिक्स रिव्यूज़ मिले थे। और इन्हीं सारी बातों के चलते बागी 4 को जो इंडिया नेट ओपनिंग लगी थी वो 13 करोड़ 20 लाख की लगी थी। वहीं इसने इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 90 लाख का किया था और वहीं फर्स्ट डे जो है तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 20 करोड़ का रहा था। इस तरह से जो है तो मिक्स रिव्यूज़ मिलने की वजह से कलेक्शन कम ज़्यादा होते रहे और जो है तो अभी तक ये 3 हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर पूरे करने जा रही है और अभी तक इसके कलेक्शन आ रहे हैं, बस कुछ ही दिन में इसके कलेक्शन आना बंद हो जाएंगे। और बागी 4 ने अपने फर्स्ट वीकेंड में तो बढ़िया कलेक्शन किया, उसके बाद जैसे वीकडेज स्टार्ट हुए तो कलेक्शन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली जो कि इतनी नहीं मिलनी चाहिए थे और इसी तरह से जो है तो कलेक्शन कम ज़्यादा है। इस तरह से शुरुआती 12 दिनों में जो नेट कलेक्शन बागी 4 ने करके दिखाया था वो 62 करोड़ 90 लाख का किया था और इसी के साथ में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इसका शुरुआती 12 दिनों में 90 करोड़ रुपये रहा था। और वहीं जैसे इसका 13वां दिन आया तो फिर इसके लाख्स में कलेक्शन आने लगे। आपको बता दें कि 13वें दिन इसने इंडिया नेट कलेक्शन 80 लाख का किया है और इसी के साथ में 14वें दिन पर इसका जो है तो नेट कलेक्शन 70 लाख का रहा था।
और इसी के साथ में जो है तो इसने फिर अपने 15वें दिन पर नेट कलेक्शन 50 लाख का किया और वहीं 16वें दिन यानी कि आज जो है इसका कलेक्शन 50 लाख के आसपास में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तक का जो कलेक्शन है इसी के साथ में बागी फोन ने अपना बजट रिकवर कर लिया है। आने वाले में कितना कलेक्शन करती है देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जो ट्रेड एक्सपर्ट है इसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का वर्डिक्ट देते हैं, ये हिट का देते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए वहीं अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर चुकी तेलुगु इंडस्ट्री की मिराई मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि मिराई मूवी को तेलुगु के अलावा बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था, जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली में भी इसे रिलीज़ किया गया था और ऑल ओवर इंडिया में इसे बहुत ही अच्छी रिलीज़ मिली थी। और तेजा सज्जा की हनुमान मूवी के बाद में एक और बड़ी मूवी यहाँ पर वो लेकर आए हैं और ऑडियंस का दिल जीतने में मिराई मूवी के साथ में तेजा सज्जा कामयाब रहे हैं। मिराई मूवी में तेजा सज्जा के अलावा रितिका नायक, श्रेया सरन, मंशु मनोज कुमार, जगपति बाबू जैसी स्टार कास्ट देखने को मिली थी और इस मूवी को जो है तो ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। उसके अलावा ट्रेड एक्सपर्ट ने भी इस मूवी को बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। और जिस तरह से तेजा सज्जा ने पिछले साल हनुमान मूवी से धमाल मचा है, अब मिराई मूवी से पूरी इंडिया में वो छा गए हैं। आने वाले टाइम में लग रहा है कि तेजा सज्जा जो है तो बड़े पैन इंडिया स्टार बनने वाले हैं। आपको बता दें कि मिराई मूवी का बजट सिर्फ 50 करोड़ था, उसके बावजूद भी एक बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स वाली एक साइंस फिक्शनल एडवेंचर मूवी यहाँ पर तेलुगु इंडस्ट्री ने बनाई है और तेजा सज्जा ने तो अपना काम ऐसा किया है कि सभी का दिल जीत लिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिराई मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि फर्स्ट डे नेट कलेक्शन जो ऑल ओवर इंडिया से इसने करके दिखाई थी 13 करोड़ 45 लाख का किया था और इसी के साथ में जो है तो दूसरे दिन इसका 15 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन रहा था और इस तरह से जो है तो फर्स्ट वीकेंड में बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब ये मूवी रही थी। और वहीं बात करें मिराई मूवी के शुरुआती 5 दिनों के नेट कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि वो रहा था 59 करोड़ 86 लाख रुपए, यानी कि 60 करोड़ को कुछ ही लाख कम इसने जो है तो शुरुआती 5 दिनों में नेट कलेक्शन कर लिया था। और वहीं शुरुआती 5 दिनों में इसका दुनिया भर का कलेक्शन 100 करोड़ के पार चला गया था। 102 करोड़ कलेक्शन इसने शुरुआती 5 दिनों में दुनिया भर से कर लिया था। वहीं छठे दिन की बात करें तो 5 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन इसने नेट किया है और इसी के साथ में 7वें दिन की बात करें तो इसने 3 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया है और इसी के साथ में शुरुआती 7 दिनों में जो इसका टोटल नेट कलेक्शन है वो 68 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। और वहीं बात करें 8वें दिन की यानी कि कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल भी इसने 3 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन करने में ये कामयाब रही है। और वहीं बात करें 9वें दिन की यानी कि इसके सेकंड सैटरडे की, जो कि इसका वीकेंड फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो आज बढ़िया कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि मिराई मूवी अपने 9वें दिन पर नेट कलेक्शन 6 करोड़ के आसपास में ईजिली करने वाली है और बड़ा उछाल जो है तो आज कलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो मिराई मूवी का इस तरह कलेक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को विनर साबित कर दिया गया है। अब ये मूवी प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। इस मूवी को हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट इजीली बॉक्स ऑफिस पर मिलने वाला है। तो चलिए भाई लास्ट में अब बात कर लेते हैं जॉली LLB 3 की शुरुआती 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि जॉली LLB 3 में अक्षय कुमार तो लीड रोल में है ही, उसके अलावा यहाँ पर अरशद वारसी को भी साथ में दिखाया गया है और अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों की जोड़ी ने कमाल इस मूवी में करके दिखाया है क्योंकि दोनों को एक साथ लाया गया है। पहले पार्ट में जो है तो अरशद वारसी थे, वही सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार थे, लेकिन थर्ड पार्ट में यहाँ पे सुभाष कपूर जो इस मूवी के डायरेक्टर है उन्होंने दोनों को एक साथ में लाया है और यहाँ पर जॉली वर्सेस जॉली तो हुआ ही है, उसके साथ में जो है तो मूवी में लास्ट में जो इमोशन दिखाया गया है उसने सभी का दिल जीत लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉली LLB 3 की स्क्रीन काउंट की, तो आपको बता दें कि इसे ऑल ओवर इंडिया में 3400 स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ किया गया है। ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की मूवी है तो हिंदी में ही इसे रिलीज़ किया गया है और इसके अलावा ओवरसीज में भी इसे 800 के आसपास स्क्रीन काउंट मिले हैं। इस तरह से दुनिया भर में जो है तो 4200 स्क्रीन काउंट के साथ में ये मूवी रिलीज़ हुई है। और फिलहाल जॉली LLB 3 का बजट 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें अक्षय कुमार की फीस इंक्लूड नहीं है। बताया गया है कि वो जो है तो बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट में से हिस्सा लेंगे। और वहीं बात करें जॉली LLB 3 की ओपनिंग कितनी लगी, यानी कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने कितना किया है, तो आपको बता दें कि इंडिया नेट कलेक्शन इसने फर्स्ट डे पर 13 करोड़ रुपए का किया है और इसी के साथ में ग्रॉस कलेक्शन इसका लगभग 15 करोड़ रुपए हुआ है। वही ओवरसीज से भी 3 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही है। इस तरह से 18 करोड़ के आसपास इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्स्ट डे पर रहा है। और वहीं जॉली LLB 3 का दूसरा दिन यानी कि आज किस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है, तो आपको बता दें कि रिव्यूज़ जो है तो जॉली LLB 3 को बहुत बढ़िया मिले हैं। वर्ल्ड ऑफ मौत मूवी का अच्छा है तो इसके चलते सेकंड डे कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो है तो 20, 25, 30, 40% तक जो है तो दूसरे दिन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और आज देख के लग रहा है कि 15 करोड़ का नेट कलेक्शन आज जॉली LLB 3 करके दिखाएंगी। जी हाँ, जॉली LLB 3 सेकंड डे यानी कि आज कम से कम 15 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और कल जो है तो संडे सुपर संडे रहेगा और इस दिन कलेक्शन बहुत ही बढ़िया आने वाला है। 18, 19, 20 करोड़ तक भी जो है तो इसका तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जा सकता है और बहुत ही बढ़िया वीकेंड इसका होने वाला है।
किसी मूवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको रिव्यूज़ अच्छे मिलने चाहिए और जॉली LLB3 को रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं। खास करके बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट की तरफ से इस मूवी को 4 स्टार से कम की रेटिंग नहीं मिली है। सभी ने बोला है कि मूवी बहुत बढ़िया है और ऑडियंस को भी ये मूवी पसंद आ रही है। इसके चलते जो है तो उसका वर्ल्ड ऑफ बहुत बढ़िया हो चुका है और ये लंबे टाइम तक बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन अपने लाइफ टाइम में करके दिखाने वाली है। तो आपको क्या कहना है? आज की इस वीडियो में हमने मिराई, बागी 4, लोका चैप्टर 1 और इसी के साथ में जॉली LLB3 के कलेक्शन में बात की है। इन सभी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आपको क्या कहना है? जो भी कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना और आने वाली टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।